नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। और आज तारीख है 15, जो कि मेरी मम्मी आ रखी है मेरे पास देहरादून डॉक्टर के पास। और उनका आज फास्ट है, तो हमारे इस दिन जो है सभी जो मेरे मम्मी हैं, दादी है, चाची हैं, कहीं भी अगर बाहर होंगी तो अपने घर आ जाती हैं, मतलब मोल्डा में आ जाती है। मेरा जो पहले वाला मायका है मंदिर प्रांगण में ही होता है। तो मम्मी परेशान हो रही थी बहुत ज़्यादा कि मैं घर जाना चाहूँगी, और उनके 2-3 दिन में टेस्ट होने ज़रूरी थे। इसलिए मैं उनको लेके जा रही हूँ माता डाट काली, जो माँ भद्रकाली का ही मंदिर है। माँ भगवती यहाँ पे विराजमान हैं, और ये जो व्रत है मेरी मम्मी का, ये भी माँ भद्रकाली के ही नाम का है। तो यहाँ माँ दुर्गा की उपासना होती है, उनको पूजा जाता है। माँ भद्रकाली का मंदिर है यहाँ पर। तो आइए गाइस, मैं आपको मंदिर के दर्शन करवाती हूँ। तो गाइज, इस व्रत की जो कथा है वो मेरी मम्मी की ज़बानी से आप सुनना कि इस व्रत की क्या नींव रखी गई थी। मम्मी आपको अपने पूर्वजों के द्वारा सुनी गई बात को सामने रखेंगी। तो लो मम्मी, आप बताना इस व्रत की क्या नींव थी। क्या मैं माँ भगवती के बारे में कुछ पुरानी वो बताऊं? हाँ बताओ। मेरी सास, मेरे पूर्वज, मेरे ससुर जी बोला करते थे कि एक बार की बात है, हम नाग देवताओं के साथ 8 गांव में यात्रा भ्रमण कर रहे थे। और जब हम पलेठा गांव में पहुँचे तो पलेठा में बहुत ज़्यादा बारिश आई, और बारिश आने के कारण वहाँ से मोल्डा थान में नहीं पहुँचा गया, जो लास्ट मेला था। और तो वहीं रुकना पड़ा पलेठा गांव में। और जब रात हो गई थी तो हमारी कोई पूर्वज बूढ़ सास जी रही होगी, वो गई मंदिर के पास, बोला कि अपने आप तो माता रानी धूप और दूध के साथ है, और हमारे पति कहाँ परेशान होंगे इस बारिश में, बिस्तर भी होगा कि भीग रहे होंगे। यह कहकर चले गई कि ये बारिश क्यों नहीं रुकाया कि और हमारे पतियों को कुछ होगा, बेटाओं को कुछ होगा। तो ये माता तेरे से प्रार्थना है कि उनको राजी खुशी घर लाना। कैसी बारिश हो रही है, नदी नाले बह रहे हैं, कहीं उनको कुछ हो जाएगा। अपने आप घर चले गई। दूसरे दिन जब नाग देवता पलेठा से आए मोल्डा थान में, तब जब शॉर्टकट बताओ मम्मी, वीडियो लंबी हो जाएगी। हाँ, तब जब वो नाग देवता मंदिर में प्रस्थान हो रहे थे तो दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। मंदिर का जो दरवाज़ा है वो नहीं खुल रहा था। पूरे गांव वाले, पंडित लोग, वजीर लोग, चौहान लोग सारे लगे बल, दरवाज़ा नहीं खुला। फिर जो हमारे पूर्वज थे वो घर गए, बोले कि आज तो नाग देवता बाहर ही रहेंगे, दरवाज़ा ही नहीं खुल रहा है, अब हम भी वापस जाएंगे मंदिर के पास, आज वहीं काटनी पड़ेगी दूसरी रात। कल तो आपदा से रुके और आज वहीं रुकना पड़ेगा मंदिर के पास। फिर हमारे जो कोई पूर्वज रही होगी बूढ़ सासू जी, वो गई, फिर बोला क्यों नहीं खोल रही माता जी भद्रकाली माँ दरवाज़ा, बाहर ही रहेंगे देवता भी, और हमारे पति, बेटा, नाती। उसी टाइम घुंघरू की आवाज़ आई, माता रानी ने सीधे दरवाज़ा खोल दिया। तब से हमको वरदान मिल रखा है कि हमारे जितने भी मालान बंधु हैं उनको माँ भगवती का आशीर्वाद मिल रखा है कि हमको इस बात पे गर्व है कि हमारी बूढ़ सासू जी का कहना माता रानी ने सुना है और हम उनके वंशज हैं। और इसलिए हम आज के दिन व्रत रखते हैं माता रानी का पूरा त्यौहार, और उसके नाम पे माँ भद्रकाली थान मोल्डा, भद्रकाली थान पौंटी, हमारे जो वंशज हैं वो सारे मंदिर के पास माता का मांगलिक वो करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। तो आज के दिन आप मेरे पास थे देहरादून में, तो आज के दिन आप मेरे पास देहरादून में थे, तो मैं आपको माँ भद्रकाली के मंदिर में इसलिए तो लेके गई थी कि आपको वैसा ही फील हो कि जैसे मैं मोल्डा थान में बैठी हुई माँ भद्रकाली के प्रांगण में। तो आपको कैसा लगा डाट काली जाके? मैं जब वहाँ गई तो मुझे यही लगा जैसा मैं
अभी मोल्डा थान के मंदिर चौक में बैठ रखी हूँ और माता रानी का दर्शन कर रही हूँ। मेरा शरीर स्वस्थ हो गया और हल्का हो गया। जो मुझे भय था कि मैं आज मोल्डा थान में होना चाहिए था और मैं देहरादून हॉस्पिटल के चक्कर काट रही हूँ, तो मेरी बेटी ने मुझे डाट काली माता देहरादून मंदिर में ले गई, जहाँ पे पूरा माँ भगवती का दरबार जैसा लगा, पूरा भैरव देवता का सा दरबार लगा। और मुझे ये लगा कि मैं माता रानी का कहीं ना कहीं माता ही रानी का दर्शन कर रही हूँ। मैं व्रत लेके गई और वहीं से मैं व्रत की जैसे माँ भद्रकाली के दरबार में पूजा होती है वैसे पूजा करके घर आई। तो गाइज़ ये कहानी है, इसमें थोड़ी बहुत अगर त्रुटियां होंगी तो आप क्षमा कीजिएगा, क्योंकि पता नहीं किससे सुना होगा, मम्मी ने बुजुर्गों से सुना, और ये बात बिल्कुल सत्य है कि ऐसा हुआ था। तो मम्मी परेशान होने लगी कि मुझे मोल्डा जाना है, मुझे गाड़ी में बिठा दे। और क्योंकि मम्मी के ना यहाँ पे टेस्ट होने थे, तो जब टेस्ट होना था तो आना पड़ता। और आजकल हमारे यहाँ सड़क निर्माण का काम हो रहा है, तो जिस वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है। ऊपर से अगर स्वस्थ आदमी हो तो झेल लेता है। मैंने कहा फिर कल टेस्ट के लिए आओगे? मैंने कहा कोई बात नहीं, आप जिस तरीके से पूजा पाठ का विधि विधान से आप व्रत लेते हैं, भोग पूरी प्रसाद जो कुछ भी बनाते हो, आप यहाँ पर सब कुछ करने की मैंने कोशिश करी कि मैं यहीं पर मेरे पास ही मम्मी ने बनाया फिर दाल की पकौड़ी पूरी जो भोग के लिए लगता है, और फिर मैं मम्मी को लेकर यहाँ चली गई। तो आगे का ब्लॉग गाइज आप एंजॉय करो। हैं मोल्डा जैसी फील आ रही है। आज के दिन हम लोगों का ना व्रत होता है माँ भगवती के यहाँ, मेरी दादी चाची सब लोग इकट्ठे हुए होंगे आज के दिन। मम्मी जा नहीं पाए, मैंने कहा चलो क्या कर सकते हैं, जगह जगह अंग संग माँ भगवती है, तो मम्मी को यहाँ ले गए। कैसा लगा? अच्छा आया, आनंद आया आपका? बहुत अच्छा फील हो रहा मुझे। आपको मैं आशीर्वाद दे रही हूँ माँ भगवती की कृपा से मेरी बेटी का मनोकामना पूर्ण करना, मेरे सारे बाल बच्चों को खुशी रखना। फ़ोटो खींचती हूँ मैं आपके। तो गाइज़ मैं मम्मी को लेकर यहाँ आई हूँ, इसके पीछे एक बहुत बड़ी बात है जो मैं आपको बताऊँगी अभी। और मुझे यहाँ मंदिर से एक बहुत ही प्यारा और आशीर्वाद भरा तोहफ़ा मिला। ये छोटी सी डब्बी सिंदूर की, जिस पर सबसे बड़ा सौभाग्य वाली बात ये है कि ये अखंड सौभाग्यवती का वरदान होता है। हमारी संस्कृति में सिंदूर सिर्फ एक श्रृंगार नहीं होता है, बल्कि पति की लंबी उम्र, प्यार और सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद माना जाता है। जब मंदिर में ऐसी कोई चीज़ें मिलती हैं ना, तो लगता है कि जैसे भगवान खुद आशीर्वाद दे रहे हों कि हमारा सुहाग हमेशा सलामत रहे और घर में खुशियाँ बनी रहे। भगवान से यही प्रार्थना है कि हर सुहागन को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिले। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ गाइस। मुझे स्वीट्स में, मिष्ठान में मुझे बर्फ़ी मिली थी, और मम्मी को भी यहाँ पे काफ़ी कुछ मतलब फूल मिला आरती करते हुए, और मिठाई दी गई थी और नारियल मिला, तो ये अच्छा लगता है। और इस व्रत के पीछे एक बहुत बड़ी कथा है कि जो मैंने अपनी दादी से सुना। दादी कहा करती थी कि जब सतयुग के वक्त की बात थी, तो हमारे पूर्वजों में से एक महिला थी, जब माँ भगवती की पूजा के लिए वो लोग घर ही नहीं आए, तो उन्होंने बात की कि मंदिर पे कि हमारे बच्चे घर नहीं आए बोल के 2-3 दिन हो गए थे, ऐसा करके कुछ है। दादी से दोबारा मिलूँगी तो मैं दोबारा रिकॉल करूँगी इस बात को। तो फिर माँ भगवती ने कि दरवाज़ा ही नहीं खोला था, और